पाकिस्तान ने एलओसी पर फिर तोड़ा सीजफायर और जौहरी और पुंछ में दागे मोर्टार। नौशेरा और कृष्णा सेक्टर में छोटे हथियारों से भी की पाकिस्तान ने फायरिंग, भारत ने दिया मुंहतोड़ जवाब। जम्मू कश्मीर के सोपोर में आतंकी और सेना के बीच 2 घंटों से जारी एनकाउंटर, 2 आतंकी ढेर। आतंकी संगठन हिजबुल मुजाहिदीन में बिग बॉस बनने की लड़ाई, 2 फाड़ हुआ संगठन। जाकिर मूसा गुट ने विरोधियों को जारी किया धमकी भरा वीडियो, कहा सब्जार जैसा होगा हाल। भारत में पाकिस्तान आतंकी घुसपैठ की कर सकता है बड़ी साजिश, खुफिया रिपोर्ट के मुताबिक सरहद पर 200 की तादाद में दहशतगर्द घुसने की फिराक में। जम्मू कश्मीर में फिर आतंकी वारदात, पुलिस गश्ती दल पर आतंकियों का ग्रेनेड से हमला, 4 पुलिस वाले जख्मी, इलाके की घेराबंदी कर धरपकड़ जारी। घाटी में हिजबुल के आतंकियों की नई तस्वीर जारी, ट्रेनिंग के बाद की ग्रुप फोटो। पाक अधिकृत कश्मीर के मुजफ्फराबाद की बताई जा रही है तस्वीर, टेरर कैंप में ट्रेनिंग के दौरान खिंचाई फोटो। आईसीजे में कुलभूषण केस पर अब पाकिस्तान के अटॉर्नी जनरल करेंगे कानूनी टीम की अगुवाई, 8 जून को हेग में अहम बैठक। यूपी में अपराध पर फिर हुई योगी सरकार की किरकिरी, डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य के सामने कार्यकर्ताओं ने ही उठाया कानून व्यवस्था का सवाल, कहा ना कम हुआ अपराध ना डर रहे अपराधी। सवाल के जवाब पर डिप्टी सीएम की 2 टूक, कहा अगर डर नहीं रहे अपराधी तो डराएंगे हम, यूपी में खत्म करेंगे गुंडागर्दी। डर नहीं रहा, उसको डरा देंगे, नहीं, ठीक है सर बोलिए, उसको डरा देंगे, या तो वो अपराध छोड़ देगा या तो उत्तर प्रदेश छोड़ देगा। मेरठ में इस बार डिप्टी सीएम ने मांगी जनता से मोहलत, कहा 100 दिनों का रखे धैर्य, दिखने लगेगा असर। बिगड़ा हुआ सारा सिस्टम है, थोड़ा समय लग सकता है, कम से कम 100 दिन, अभी 30 दिन और बीतने हैं, काफी कुछ ठीक हो जाए। यूपी की कानून व्यवस्था पर सीएम योगी की हाई लेवल बैठक, मंत्रियों आला अफसरों संघ की हालात की समीक्षा। अयोध्या में यूपी के सीएम योगी ने अलापा राम मंदिर का राग, बोले आपसी बातचीत से हल होगा मुद्दा। अयोध्या में भगवान श्री राम की जन्मभूमि से संबंधित विवाद बातचीत के माध्यम से दोनों पक्ष समाधान का कोई मार्ग निकाल सकते हैं। गंगा ही नहीं सरयू नदी का भी होगा कायाकल्प, योगी ने जारी किया ब्लूप्रिंट, गंगा की तरह उतारी जाएगी आरती। सरकार संभालेगी अयोध्या के साफ सफाई की जिम्मेदारी, संतों के जिम्मे हो गया आश्रमों के बाहर की सफाई। एसपी और बीएसपी को लेकर फिर गर्म हुआ कयासों का बाजार, 28 अगस्त को लालू की रैली में शिरकत करेंगे अखिलेश और मायावती। शिवपाल यादव ने फिर अलापा नया राह, कहा 6 जुलाई को मुलायम की अगुवाई में लॉन्च होगी समाजवादी सेकुलर फ्रंट। मिशन गुजरात पर है बीजेपी अध्यक्ष अमित शाह, आदिवासी के घर जमीन पर बैठकर खाया खाना, वडोदरा में बुद्धिजीवियों संघ बैठक। सोनिया और राहुल गांधी से मिले शंकर सिंह वाघेला, कांग्रेस छोड़ने के कयासों को नहीं किया खारिज। मुंबई में कांग्रेस नेता बाबा सिद्दीकी के ठिकानों पर ईडी के छापे, स्लम डेवलपमेंट के नाम पर करीब 100 करोड़ के घोटाले का आरोप। महाराष्ट्र में किसान संगठन की हड़ताल का पहला दिन, अहमदनगर में किसानों ने बहाया दूध। केजरीवाल के साड़ू के खिलाफ गवाही देने वालों पर हमले की नाकाम कोशिश, नोएडा में बाइक सवार 2 बदमाशों की फायरिंग में बाल बाल बचे राहुल शर्मा और वरुण शर्मा। केजरीवाल के साड़ू के खिलाफ गवाही देने वाले ही हत्या की कोशिश को लेकर कपिल का ट्वीट, बोले एक ही दिन हुई मुझसे धक्का मुक्की और गवाहों पर हमला। विधानसभा में मारपीट के बाद अब कुछ ही देर में राजघाट जाएंगे कपिल, ट्वीट करके बोले वापस लेंगे शांति। बीफ विवाद के बीच राजस्थान हाईकोर्ट की अहम सिफारिश, कहा गाय को बनाया जाए राष्ट्रीय पशु। जयपुर के हिंगोने गौशाला की बदहाली पर सुनवाई के दौरान कोर्ट ने की टिप्पणी, कहा गोकुशी पर होनी चाहिए उम्र कैद की सजा। एंटिटी दे, साथ ही इसमें आजीवन कारावास की सजा भी हमने राज्य सरकार को अपेक्षा की है कि इसमें की जाए। हाईकोर्ट ने जयपुर प्रशासन को दिया निर्देश, हर 3 महीने में दे रिपोर्ट, गौशाला में हर साल लगाए जाए 3000 पौधे। पशु क्रूरता पर केंद्र के नोटिफिकेशन में हस्तक्षेप से केरल हाईकोर्ट का इनकार, कहा कत्ल के लिए खरीद बिक्री पर है रोक, बीफ खाने पर नहीं। गुना में नाबालिग लड़की से रेप, गर्भवती होने के बाद मामला सामने आने पर परिजनों ने दर्ज कराया मुकदमा। गुना में इंटरस्टेट वाहन चोर गैंग का पर्दाफाश, चोरी की 22 बाइक के साथ 6 बदमाश गिरफ्तार। इलाहाबाद के दारापुर इलाके में रिहायशी इलाके में घुसा तेंदुआ, वन विभाग की टीम को दी गई सूचना। महोबा में बेटी को जन्म देने पर पति का पत्नी पर जुल्म, 2 मासूम बच्चियों के साथ घर से बाहर निकाला। चंदौली में मुख्यमंत्री योगी के खिलाफ फेसबुक पर आपत्तिजनक टिप्पणी करने पर एक शख्स के खिलाफ एफआईआर, हिंदू युवा वाहिनी के लोगों ने की थी शिकायत।
यूपी में बेखौफ अपराधी, इलाहाबाद भूमि विवाद में कारोबारी की घर में घुसकर गोलियों से भूनकर हत्या। महाराजगंज में नौकरानी को 3 साल तक हवस का शिकार बनाता रहा डॉक्टर, पुलिस ने किया गिरफ्तार। ललितपुर में भैंस चुरा कर ले जा रहे 2 चोर ग्रामीणों के हत्थे चढ़े, लोगों ने पेड़ से बांधकर बेरहमी से की पिटाई। बलिया में एक तरफा प्यार में सनकी प्रेमी ने लड़की को घर में घुसकर मारी गोली, बाद में खुद भी गोली मारकर खुदकुशी। नोएडा में सेक्टर 35 के पास मोरना गांव में 5 साल की बच्ची से दुष्कर्म की कोशिश, आरोपी पुलिस की गिरफ्त में। ग्रेटर नोएडा में कार से टकराने के बाद पीसीआर वैन में लगी आग, हादसे में दारोगा समेत 4 लोग घायल। मुरादाबाद में मिट्टी निकालने के दौरान हादसा, मिट्टी में दबने से 4 लड़कियों की मौत। हरदोई में बजरंग दल ने लगाया आत्मरक्षा शिविर, लाठी और हथियार चलाने की दी जा रही है ट्रेनिंग। ग्रेटर नोएडा के जेवर में टोल प्लाजा के पास बाइक सवार से लूटपाट, विरोध करने पर चाकू से हमला। गाजियाबाद में अवैध शराब के ठिकानों पर छापा, भारी मात्रा में कच्ची शराब जब्त। छपरा में भूमि विवाद को लेकर 2 गुटों में खूनी खेल, 3 की मौत, 3 घायल। आरा में 25 किलो गांजा के साथ पकड़ा गया एक शख्स, पुलिस ने किया गिरफ्तार। वास्तुशास्त्र के चक्कर में पड़े बिहार के स्वास्थ्य मंत्री तेज प्रताप यादव, सरकारी आवास में घुसने का बदला रास्ता। बिहार बोर्ड के खराब नतीजे के बाद राज्य में नकल का खेल जारी, रोहतास में बीए की परीक्षा में खुलेआम नकल करते दिखे छात्र। बिहार बोर्ड के नतीजे पर छात्रों के गुस्से पर बोले नीतीश, दोबारा कॉपी जांच कराने की मांग करना छात्रों का हक। फरीदाबाद में अवैध हुक्का बार पर पुलिस का छापा, एक लड़की समेत 11 लोग हिरासत में। फरीदाबाद में शादी का झांसा देकर महिला से रेप, ब्लैकमेल करने का भी आरोप। मानसा में एक पेट्रोल पंप से 24 लाख की लूट, मामले में 6 बदमाश गिरफ्तार, लूट की रकम भी बरामद। सऊदी अरब में बेची गई महिला अपने घर जालंधर लौटी, विदेश मंत्री सुषमा स्वराज का किया शुक्रिया। यूपी के जालौर में 6 साल की मासूम से दरिंदगी, गैंग रेप के बाद 3 दरिंदों ने की मारने की कोशिश, सभी आरोपी गिरफ्तार। शिमला में मजदूरी बढ़ाने की मांग को लेकर मजदूरों का सचिवालय के बाहर प्रदर्शन, सरकार के खिलाफ नारेबाजी। हिमाचल के सिरमौर में बेकाबू कार ने बाइक को मारी टक्कर, हादसे में बाइक सवार की बाल बाल बची जान। चंबा में शराब ठेके के खिलाफ महिलाओं का अनोखा प्रदर्शन, भजन कीर्तन कर जताया विरोध। धर्मशाला में मस्तबत प्रतियोगिता की तैयारियां जोरों पर, 9 सुंदरियों के बीच है मुकाबला। हिमाचल के मंडी में सांस्कृतिक कार्यक्रम का आयोजन, टूरिस्टों में दिखा भारी उत्साह। सिलीगुड़ी में पुलिस को कामयाबी, चेकिंग के दौरान 2 करोड़ की अफीम जब्त। वर्धमान में भारी मात्रा में गांजा के साथ धरा गया एक शख्स, कस्टम विभाग की टीम ने पकड़ा। कोलकाता में एक इमारत में आग से अफरा तफरी, दमकल की गाड़ियों ने मौके पर पहुंचकर पाया काबू। असम के उदालगुड़ी में सुरक्षा बलों को भारी कामयाबी, एनडीएफबी के 2 उग्रवादी गिरफ्तार। हजारीबाग में गैंग वॉर में 2 गुटों ने एक दूसरे पर AK-47 से दागी गोलियां, गोली लगने से 2 की हालत गंभीर। नीमच में राहत के नाम पर गरीबों से मजाक, लोगों को बांटा जा रहा घटिया चावल। ग्वालियर में पिता पुत्र का रिश्ता हुआ शर्मसार, कलयुगी बाप पर 12 साल के बेटे से दुष्कर्म का आरोप। छत्तीसगढ़ के बस्तर में एक गांव में नेटवर्क नहीं होने पर मोबाइल लेकर पानी की टंकी पर चढ़ते हैं लोग, बात करने के बाद नीचे उतरते हैं। यूपी के मिर्जापुर में शराबी पति ने पत्नी के धारदार हथियार से की हत्या, वारदात के बाद से आरोपी फरार। अहमदाबाद में निजी स्कूलों की मनमानी के खिलाफ सड़क पर उतरे छात्र, फीस को लेकर जताया विरोध। अलवर में अश्लील वीडियो बनाकर लड़की को ब्लैकमेल करने वाले प्रेमी की जमकर धुनाई, लोगों ने पेड़ से बांधकर पीटा। अजमेर सेंट्रल जेल में विचाराधीन कैदी ने फांसी लगाकर की खुदकुशी, पुलिस मामले की जांच में जुटी। जयपुर के पास बस्सी में सेना के हेलीकॉप्टर की इमरजेंसी लैंडिंग, किसी के हताहत होने की खबर नहीं। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज का सीहोर दौरा, भारत उदय अभियान के समापन कार्यक्रम में लिया हिस्सा। बिहार के बेगूसराय में शराब के नशे में सिपाही का ड्रामा, स्थानीय लोगों ने की पिटाई। यूपी के हाथरस में दर्दनाक सड़क हादसे में 6 की मौत, यमुना एक्सप्रेसवे पर बस ने मारी कार को टक्कर, 3 घायल अस्पताल में भर्ती। ठाणे के डोंबिवली में रोड रेज में एक युवक की गोली मारकर हत्या, अब तक किसी की गिरफ्तारी नहीं। मुंबई के बायकुला स्टेशन पर दिल का दौरा पड़ने से एक शख्स की मौत, परिजनों का आरोप, रेलवे के लोगों ने नहीं की मदद। हैदराबाद में बेकाबू बस ने एक शख्स को कुचला, गंभीर हालत में अस्पताल में भर्ती। हैदराबाद में एक युवक की पुलिस ने की बेरहमी से पिटाई, महिला कृषि अधिकारी ने की थी बदसलूकी की शिकायत। पंजाब और हरियाणा में भी बारिश, लोगों को मिली गर्मी से राहत, किसानों के चेहरे पर तैरी मुस्कुराहट। राजस्थान के कई इलाकों में प्री मानसूनी बारिश, तापमान में 4 से 5 डिग्री गिरावट। मणिपुर में चक्रवाती तूफान मोरा का असर, भारी बारिश के बाद बाढ़ के हालात। मिजोरम में भी मोरा ने मचाया कोहराम, बिजली और टेलीफोन नेटवर्क ठप, कई जगहों पर भूस्खलन।
मोरा की मार से तबाह चिटगांव के लिए भारत ने भेजी राहत की दूसरी खेप। पीड़ितों के लिए कपड़े, दवाइयां, पानी लेकर पहुंचा जहाज। भूमि के बाद संजय दत्त ने साइन की टी सीरीज की फिल्म मलंग। दिसंबर में शुरू करेंगे शूटिंग। सीएम फडणवीस की पत्नी अमृता का म्यूजिक एल्बम फिर से रिलीज। बिग बी के साथ है अमृता। एल्बम में दी है आवाज। क्वांटिको की कामयाबी से प्रियंका चोपड़ा का हॉलीवुड में बड़े कदम। साइन की तीसरी फिल्म। सलमान खान के हिट कॉमेडी जुड़वा का आ रहा है सीक्वल। फिल्म में वरुण धवन लीड रोल में, डबल रोल में सलमान का गेस्ट अपीयरेंस। वेदा बालन की फिल्म तुम्हारी सुलू में श्रीदेवी का हिट नंबर हवा हवाई की होगी धूम। गाने को फिर गाएंगी कविता कृष्णमूर्ति। वित्त वर्ष 2017-18 में भारत की विकास दर 7.5% रहने का अनुमान। रेटिंग एजेंसी मूडीज के हर साल में 8% पहुंच सकती है देश की विकास दर। एयर इंडिया के निजीकरण पर जल्द फैसला लेगी कैबिनेट। नीति आयोग ने दिया है एयरलाइन के निजीकरण का सुझाव। इस साल दिवाली के मौके पर रिलायंस जियो शुरू कर सकता है ब्रॉडबैंड सेवा। महज 500 रुपए में 100 GB डेटा देने की योजना। मोबाइल नंबर की तरह बैंक अकाउंट पोर्टेबिलिटी का आरबीआई ने दिया प्रस्ताव। बैंक बदलने के बाद भी नहीं बदलेगा आपका खाता नंबर। सोने के दाम 250 रुपए प्रति किलो की गिरावट। तोले की गिरावट के साथ 29,100 रुपए प्रति 10 ग्राम पहुंची। चांदी के दाम 450 रुपए की गिरावट के साथ 40,000 रुपए प्रति किलो के भाव पर पहुंचे।